हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज मेरा जो टॉपिक है आपका वह ट्रिगोनोमेट्री से त्रिकोणमिति का जो आपका 8.1 था वो मैंने कंप्लीट करवा चुका था। आज जो मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन वो चैप्टर 8.2 से है और ये 8.2 जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आए। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है आपको cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। अब मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। क्वेश्चन है cos 45 बटे में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपका समान पता होना चाहिए कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 45 जो उसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2, मैंने लिख दिया। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3, मैंने लिख दिया। कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। ये जो वैल्यू मैंने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका पता होना। जब तक ये वैल्यू पता नहीं होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बुक में एक पाई चार्ट दिया होगा, उसको क्या करना है आपको याद कर लेना है। ये आपका याद कर लीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब सबका वैल्यू लिख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये बटे में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बटे में कन्वर्ट कर लिए। अब ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे वाला क्या करना है हम लोग भिन्न के जोड़ घटाव कर लेना है। √3 कैल्शियम √3, इसको डिवाइड करेंगे तो एक से गुना करेंगे तो 2 प्लस फिर एक को √3 करेंगे √3 को 2 करेंगे तो 2√3 बराबर 2। अब ये ABCD रूप में हो गया। ABCD में हम लोग क्या करते हैं, A को D यानी एक जो है उसके साथ B यानी √3 गुना, अब B को C मतलब √2 जो है B है उसको गुना करेंगे C से यानी 2 प्लस 2√3 से, गुना कर दिया। अब √3 को 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, √3 बटे √2 को करेंगे इससे तो 2√2 जोड़ का चिन्ह, फिर √2 को इससे करेंगे तो √2 का 2 और 2 तिया 6, मैंने गुना कर दिया। अब देखिए ये जो गुना करने पर जो आपको प्राप्त हुआ है, अब हमको क्या करना, अब इसका क्या होगा, हरों का परमीकरण होगा। लिखेंगे हरों का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर हम लोग हरों का क्या कर रहे हैं, परिमयकरण कर रहे हैं। तो हर का परिमयकरण के लिए क्वेश्चन आपका था √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। अब देखो हर, इसमें हर कौन है, हर आपका कौन है वो जानना है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसका परिमयकरण होगा। परिमयकरण करने में यही अंक सेम टू सेम से गुना होता है, लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव से, या पॉजिटिव है प्लस में है इसका मतलब यही अंक से गुना होगा, लेकिन जो होगा वो माइनस से। यही अंक से गुना होगा लेकिन जो होगा वो माइनस के साथ होगा। यहाँ प्लस था तो दोनों में क्या लग गया, माइनस। अब इस दोनों को कट करते तो वैल्यू आएगा 1। इसको गुना करने पर अंक में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसको इससे गुना करना होगा, 2 का 2, √3 को √2 से गुना कर 2 तिया 6, घटाव का चिन्ह, फिर 2 का 2, 3 को करेंगे √3 को √6 से 2 6 3 6 18। अब देखिए ये जो है a प्लस b a माइनस b के रूप में है, इसको अगर a मान लिया जाए, इसको b, तो a प्लस b हो जाएगा, इधर a माइनस b हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b का, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी रूप में हम लोग इसको करेंगे। a स्क्वायर मतलब ये a है, इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, b है तो 2√6 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 2√6 माइनस 2 का 2
अब देखिए रूट 18 का भी स्क्वायर रूट निकलता है, निकलता कितना है 3√2। अब कैसे निकलता है वो देख लेंगे हम लोग, इधर एलसीएम करके 18 का एलसीएम करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 3 हो गया, जोड़ा लग गया, इसका मतलब 1 3 बाहर चला गया, इसका जोड़ा नहीं, इसका मतलब ये रूट में आ गया। तो हम 18 का किया कि स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब देखिए अब 2√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार गुना करना होगा, तो 2√2 को हमको 2 बार गुना करना होगा। तो 2 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 4, और √2 को √2 गुना करेंगे कितना होगा 2, अर्थात 4 गुना 2 कितना निकल गया 8। 8 माइनस, यही प्रोसेस लगाएंगे इसमें, 2√6 को गुना करेंगे 2√6 से, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन √6 को भी गुना करना होगा, तो √6 को √6 से गुना करेंगे कितना निकलेगा 6, और 4 गुने 6 बराबर 24, अर्थात 24 हमने कर लिया। अब देखिए ऊपर का 2√6 माइनस 2 को 3 गुना करेंगे 6, रूट में 2, 8 में 24 बेटा कितना माइनस में 16, माइनस में 16। अब देखिए माइनस में 16 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 2 और 6 किस टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, और 16 भी नीचे, हमें इसका मतलब 2 से आप काट सकते हैं, लेकिन 16 में क्या लगा है माइनस लगा हुआ है, इसके मतलब क्या है हम लोग 2 में कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस के साथ कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने माइनस के साथ कॉमन लिया, आपको इस प्लस पुराना है, प्लस यहाँ पर 2√6 किस में है प्लस में है, और माइनस कॉमन लिया, तो माइनस अगर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना रूट में 6 हो गया। अब ये माइनस, आपको यहाँ पे तो माइनस पुराना है, लेकिन आपने माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ प्लस रहेगा, तब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 आपने निकाल लिया, तो 2 तिया 6, बचा क्या बटे में माइनस में 16। अब देखिए 2 से 16 कट सकता है, 2 अठे 16 कट जाएगा, कटने पर क्या आपका निकला, कटने पर क्या आपका निकला माइनस में √6 बच गया, प्लस में बच गया 3√2, बटे में बच गया आपका 8, ये आपका बचा, आपका बचा क्या ये बच गया, यही बचा है ना, इसको आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए माइनस में √6 बचा, प्लस में 3√2, बटे में 8, ये बच गया। आपको इसको क्या करना है अरेंज कर देना है, 3√2 प्लस में है तो प्लस वाला को पहले लिख लेना है, माइनस में √6 बटे में 8, यही आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। वैसे आप आंसर मैच करने के लिए ये हरों का परमीकरण से ये प्रोसेस हुआ है, आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट था, लेकिन जो प्रोसेस है, जो आंसर जो दिया होगा ये, इसको तोड़ने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा। ये जो चैप्टर है इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत हो तो मुझे आप क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी तरह का और आपका वीडियो मैं लाने वाला हूँ बैक टू बैक। यदि इसमें किसी तरह का प्रश्न प्रॉब्लम है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जरूर पूछिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इतना जो समझ दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।